बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैक्सीन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होने वाली है। लोग खुश भी हैं। जब आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो उससे पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि आज से पहले जब वैक्सीन बनती थी तो उसका एक टाइम मिलता था। मौक़े होते थे, अफराद होते थे जिन पे वैक्सीन ट्रायल होती थी। उसके बाद वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होती थी। 6 महीना, साल, 2 साल के बाद जाके वो वैक्सीन मार्केट में आती थी और लोगों के ऊपर एक उसका इस्तेमाल शुरू होता था। और उतनी सारी एहतियात और डॉक्यूमेंटेशंस के बावजूद भी 1 या 2% के अंदर उसका साइड इफ़ेक्ट होता था। आज तक दुनिया में कोई वैक्सीन या कोई दवाई ऐसी नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। एहतियात का तकाजा ये होता है कि आप उस दवाई को एक प्रॉपर ट्रायल से गुजारें। पहले जानवरों पे उसका ट्रायल दिया जाता है, फिर इंसानों के ऊपर उसका ट्रायल दिया जाता है, फिर उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, उसके साइड इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। और उसके बाद जब वो मुकम्मल तौर पे टेस्टेड हो जाए तो फिर उसको आम इंसान के ऊपर अप्लाई किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। होता ये था कि पहले फ्रांस में और जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो जंगी कैदी होते थे, उस जंगी कैदियों के ऊपर ये वैक्सीन और इंजेक्शन और इन सब की ट्रायल होती थी। क्योंकि ह्यूमन राइट्स का उस ज़माने में उतना ज़्यादा इंतज़ाम नहीं था, उतनी लोगों को नो हाउ नहीं थी, मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। अब ह्यूमन राइट एक्टिव हो चुका है, मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो अब वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं कि आप किसी भी इंसान के ऊपर इन सारी चीज़ों को इतनी तेज़ी के साथ अप्लाई कर सकें और उसके तमाम रिज़ल्ट को डॉक्यूमेंट कर सकें। वैक्सीन के अंदर जो अभी हम देखते हैं सोशल मीडिया के अंदर कि जी किसी खातून को वैक्सीन लगाई जा रही है या किसी भी जेंट्स को वैक्सीन लग रही है और वो बेहोश होकर गिर रहा है, और नीचे उसके फिर वो सारी तफसीलात वो लोग शेयर कर रहे होते हैं कि देखो जी उसको वैक्सीन लग गई और वो मर गया। तो वो मज़ीद एक पैनिक की सिचुएशन होती है। होता ये है कि जब वैक्सीन लगती है कोई सी भी, तो उसके दो टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं एलर्जी के। एक इमीडिएट रिएक्शन। इमीडिएट रिएक्शन के अंदर सडन ही आपने उसको इंजेक्शन लगाया, उसको वैक्सीन लगी और वो बेहोश हो गया या फिर वो बेहोशी की हालत में एक्सपायर कर गया। वो हम एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर कहते हैं कि पेशेंट शॉक की हालत में जाता है और एक्सपायर कर जाता है। उस टाइम पे उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर हम लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ऑक्सीजन हैं, तो ऐसे प्रोटोकॉल के साथ ही वैक्सीन को लगाया जाता है। एक रिएक्शन डिले रिएक्शन होता है एलर्जी का, जो 6 महीने के बाद और साल के बाद हो सकता है। और वो डिले रिएक्शन में स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन के अलावा किडनी के रिएक्शंस हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स उसके अंदर आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो अमेरिका के अंदर अप्लाई की गई थी, जो वहाँ से सोल्जर्स वापस आए थे इराक से और अफ़गानिस्तान से जहनी सुकून के लिए, तो उनके अंदर सुसाइड अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था रेशियो। तो फिर उन दवाइयों को बंद किया गया। अब इस वैक्सीन का क्या रिएक्शन आएगा वो हम आगे 6 महीने और साल के बाद देखेंगे। बहुत से मामलों में अल्लाह का पाकिस्तान के ऊपर करम रहा कि एक्सपायरी के रेशो वो नहीं रहे। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, आपकी डाइट और आपका क्लाइमेट। डाइट और क्लाइमेट के हवाले से बहुत से लोगों का ये ऑब्जेक्शन होता है कि जी आप कह रहे हैं कि डाइट और क्लाइमेट की वजह से पाकिस्तान के अंदर रेशो उतना नहीं है, तो इंडिया के अंदर भी तो सेम क्लाइमेट है और इंडिया के अंदर एक्सपायरी के रेशो इतना ज़्यादा क्यों है। तो उसकी एक सिंपल से रीज़न है, इंडिया के अंदर गोश्तखोर कम है। उनके मजहबी लिहाज से वो वेजिटेरियन है कॉमन। उसके अंदर एक वजह ये आपने आमतौर पर देखा होगा कि जब आपको कोरोना होता है तो आपको डॉक्टर्स हाई प्रोटीन डाइट की एडवाइस कर रहे होते हैं कि वो आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप कर रहा होता है और वो वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत आप में पैदा करता है। ये चीज़ इंडिया के अंदर नहीं है। वो
जिस पॉइंट ऑफ व्यू है उस हिसाब से वो प्रोटीन के अंदर वो दालों और इसके इस्तेमाल में रहते हैं और गोश्त के इस्तेमाल को वो उतना नहीं करते। एक रीज़न ये, दूसरी जो रीज़न है इंडिया के अंदर रेशियो एक्सपायरीज के ज़्यादा होने की, वो उनकी हमने सिर्फ मूवी के अंदर उनको उतना मॉडिफाइड देखा हुआ है कि उनके पास तमाम फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे डेवलप्ड हैं और तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो लेकिन उनकी भी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो आम आदमी के लिए अफोर्डिंग नहीं है। ये भी एक वजह है। आम तौर पे जो हम फर्स्ट ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स को, उसकी ऑक्सीजन की हवाले से होती है कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रहे, जो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, पॉसिबल हो रही है, और लोग उसको मेंटेन भी कर पा रहे हैं, अफोर्ड भी हो जा रही हैं। इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इस वजह से उनका एक रेशो ज़्यादा है। तो बात हो रही थी वैक्सीन के हवाले से। वैक्सीन लगाने से पहले थोड़ा सा वेट कर लें। मीडिया के अंदर आपने देखा होगा कि जो क्लेम किया जा रहा है या जो एहतजाज किया जा रहा है वैक्सीन ना लगाने के हवाले से, गवर्नमेंट के ऊपर फोर्स किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है जल्द से जल्द वैक्सीन का इंतज़ाम करे और लोगों को वैक्सीन लगाए। इसके अंदर एक चीज़ जो नोटिसेबल है, जो आपको नोटिस करनी चाहिए, कि ये डिमांड पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से नहीं आ रही, ये पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की तरफ से नहीं आ रही, ये कोई वेल नोन डॉक्टर्स के हवाले से नहीं है डिमांड। ये एक अपोजिशन की डिमांड है, मीडिया में हाईलाइट की जा रही है, गवर्नमेंट को टीज किया जा रहा है। अब इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि फार्मा कंपनीज ने बिलियंस और ट्रिलियंस वैक्सीन के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं और उनको रिकवरी चाहिए। जितना डिले होता जाएगा लोग वैक्सीनेटेड होते जाएंगे, खौफ कम होता चला जाएगा, तो वैक्सीन की नीड भी कम होती चली जाएगी। तो उस हवाले से गौर करने की ज़रूरत है कि किसको अप्रूवल दी जाए, कौन सी वैक्सीन जो है वो मार्केट में लाई जाएं और किन अफराद को वैक्सीन लगाई जाए और कितना टाइम पीरियड का इंतज़ार किया जाए उन अफराद को जिनको वैक्सीन लग चुकी है, उनका साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप सबकी दुआओं का तालिब। डॉक्टर फैसल इमाम।